हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग दैट इंग्लिश क्लासेज में आप सभी लोगों का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज हम लोग फिर से एक बार नए अंदाज में नए तरीके से टेंस के बारे में पढ़ने चले हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले अब मैं आपको ये दावा करता हूँ कि आप लोग टेंस मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं अन्य स्थान से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, क्या पढ़ते हैं भैया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, चलिए तो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए तो प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है भैया? मैं आपको एक एक चीज़ प्रेजेंट एक एक चीज़ मैं जो भी पढ़ाऊंगा, ठीक ना, मैं जो भी पढ़ाऊंगा हर चीज़ के बारे में आपको एक एक चीज़ के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है? देखो प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है? वर्तमान। क्या होती है? वर्तमान। ठीक ना। कॉन्टिन्यूअस की हिंदी क्या होती है? जारी होती है। क्या होती है? जारी। टेंस की हिंदी क्या होती है? काल होती है। तो इसकी हिंदी क्या बन गई भैया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या बनी? वर्तमान जारी काल बन गई। ठीक, क्या बनी? वर्तमान जारी काल बन गई। अब देखो इसके बाद इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज मेनी अदर नेम्स। ठीक ना, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इसका अन्य नाम क्या हो सकता है भैया? एक तो इसका नाम क्या है कि प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट प्रोग्रेसिव GRESSIVE प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक ना, क्या भैया? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका एक नाम क्या होता है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक ना। अब इसकी हिंदी क्या होती है भैया? इसकी हिंदी होती है वर्तमान। क्या होती है? वर्तमान उन्नति। क्या भैया? प्रोग्रेसिव की मतलब क्या होता है? उन्नति। तो वर्तमान उन्नति काल। ठीक है, क्या बना? वर्तमान उन्नति काल बन गया। ठीक, अब इसका एक और हिंदी नाम, एक और नाम होता है। एक और नाम क्या होता है भैया? एक नाम होता है प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इम्परफेक्ट। क्या भैया? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हो गया भैया? वर्तमान अपूर्ण काल का। क्या भैया? वर्तमान अपूर्ण। ठीक है, क्या भैया? वर्तमान अपूर्ण काल। वर्तमान अपूर्ण काल। देखो ये तीनों हिंदी आपका क्या भैया? एक समान है। तीनों जो नाम लिखा हुआ है ये एक ही नाम है। ठीक, चाहे तो आप कर सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये तीनों टेंस आप लोग कह सकते हो। ठीक, ये तीनों टेंस आप लोग चलिए देखिए ये तीनों टेंस आप लोग इसे एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक, तो लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। किसमें कंफ्यूज होते हैं भैया? इम्परफेक्ट में। इम्परफेक्ट को कुछ लोग सोच क्या लेते हैं भैया कि ये परफेक्ट टेंस है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पे जब परफेक्ट बोलेगा तब आपको परफेक्ट बताना है, लेकिन जब इम्परफेक्ट बोलेगा तो आप कॉन्टिन्यूअस भी बता सकते हो, प्रोग्रेसिव भी बता सकते हो। ठीक, चलिए ये राइट कर लिया आप लोगों ने। चलिए ये राइट हो गया ना। चलिए अब बात आती है, देखो ये हमने आपको बता दिया कि इसके कितने नाम होते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस होता क्या है? ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस हम समझे कैसे कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि कोई भी काम पूर्ण नहीं होता है, कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता, वह चलता रहता है। क्या? वह चलता रहता है। जब कोई काम चलता रहता है तो उसी को हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। चलिए ये समझते हैं। कैसे समझते हैं भैया? मान लीजिए ये आपका एक रूम है। ठीक, ये भैया आपका एक रूम है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ ईंट रखा हुआ है। क्या? ईंट। यहाँ पे कुछ ईंट रखा हुआ है। ठीक, अगर हमें इन सभी ईंटों को इसके अंदर, देखो इन सभी ईंटों को हमें इस रूम के अंदर ले जाना होगा। क्या? इन सभी ईंटों को हमें इस रूम के अंदर ले जाना होगा, तो हम क्या करेंगे? तो भैया हम एक लेबर को बुलाएंगे, बोलेंगे इस जितना भी ईंट यहाँ पे रखा हुआ, जितना भी ईंट यहाँ पे रखा हुआ है, इन सभी ईंट को आपको इस कमरे में रखना है। तो जब रखने लगेगा ना, मान लीजिए उसने एक ईंट अपने हाथ में लिया। ठीक ना, उसने एक ईंट अपने हाथ में ये ले लिया। ठीक, ये एक ईंट अपने हाथ में ले लिया। तो जब उसने अपने हाथ में लिया, लेने के बाद ये जाकर यहाँ पे रखने लगा। ठीक ना,
अब यहाँ पे रखने लगा तो यहाँ से ईंट कम होता रहेगा ना। जब ये बंदा एक ईंट को लेकर यहाँ पे रख दिया, जब यहाँ पे रख दिया तो एक ईंट यहाँ से कम हो जाएगा। अब यहाँ से कम हो गया कि ना, लेकिन अब ध्यान देना, हमें समझना क्या, हमें ईंट को नहीं समझना, हमें समझना ये है भैया कि काम क्या हो रहा है, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमने इससे कहा था कि आपको इस ईंट को यहाँ पे रखना है। तो मैं वहीं पे बैठ के देख रहा हूँ कि कंटिन्यू 1 बाय 1 ईंट यहाँ से ले जा रहा है। पहले एक ईंट ले गया, यहाँ से एक ईंट कम हुआ, फिर यहाँ से दूसरा ईंट ले गया तो यहाँ पे दूसरा ईंट लगा दिया, फिर यहाँ से तीसरा ईंट ले गया, यहाँ पे तीसरा ईंट लगा दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ पे उसकी जो चलने की प्रक्रिया है, चलने की जो एक्शन है, वो क्रिया चालू है कि नहीं चालू है? बिल्कुल चालू है। तो जब यहाँ से यहाँ तक क्रिया चल रही है तो वही तो होता है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है भैया? वही होता है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक, चलिए समझ में आया? ठीक, समझ में आया होगा। चलिए हम आपको डिफिनेशन के बारे में, इसकी डिफिनेशन बता देते हैं, ठीक है ना, कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। चलिए तो हम डिफिनेशन क्या कह सकते हैं भैया कि बाय विच सेंटेंस, देखो डिफिनेशन क्या होगा भैया, बाय विच सेंटेंस, ठीक ना, क्या, बाय विच SENTENCE, बाय विच सेंटेंस वी नो, क्या, बाय विच सेंटेंस we know that any action, क्या भैया, ACTI, by which sentence we know that any action is running in present, running in present, present is called, क्या भैया, is called present continuous, CONTINUOUS, continuous tense, ठीक ना, क्या, continuous tense। देखो by which sentence we know that any action is running in present is called present continuous tense। तो by which sentence, जिस वाक्य से वी नो हमें पता चलता है या हमें ज्ञात होता है दैट कि एनी एक्शन, कोई कार्य, इज रनिंग, चल रहा हो, इन प्रेजेंट, वर्तमान में, इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि एग्जाम्पल के रूप में, देखो समझो भैया एग्जाम्पल कैसे समझना है। इसे कह दिया जाए कि मैं, क्या भैया, मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना भैया, मैं बोल रहा हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ, तो देखो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे बोलने की क्रिया है, बोलने की जो एक्शन है, वो अभी भी चल रही है कि नहीं चल रही है? बिल्कुल चल रही है ना। जब बोलने की जो एक्शन है अभी भी चल रही है तभी तो हुआ क्या, कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक, और जैसे कह दिया जाए क्या, वह भोजन, ठीक ना, वह भोजन कर रहा है ना भैया, वह भोजन कर रहा है। अब देखो यहाँ जो भोजन करने की क्रिया है, क्या, जो भोजन करने की क्रिया है वो चल रही है कि नहीं चल रही है? भोजन करने की जो क्रिया है इसकी बिल्कुल चल रही है। जब भोजन करने की क्रिया चल रही है तभी तो हुआ क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। चलिए ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। इरेज कर दे, चलिए इरेज कर देते हैं भैया। ठीक, तो हमने समझ लिया क्या कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक, इसकी डिफिनेशन क्या थी उसको हमने बता दिया। ठीक, चलिए अब हमें एक मन में ये डाउट हो जाता है भैया कि हम सर कॉन्टिन्यूअस को सिंबल के जैसे कैसे पहचाने, क्या सिंबल के रूप में कैसे पहचाने। ठीक ना, तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी किसी भी सेंटेंस के अंत में, क्या, जब भी किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या आ जाए भैया, है आ जाए, ठीक ना, हूँ आ जाए, ठीक है, हो आ जाए या फिर है आ जाए, चारों में से कोई भी एक वर्ड आ जाए, चारों में से कोई भी एक वर्ड आ जाए तो समझ लेना क्या कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट में है। क्या भैया, दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट में है। ठीक ना, आपने प्रेजेंट पहचान लिया। प्रेजेंट चार होते हैं, कैसे, इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। सर हमने तो प्रेजेंट तो पहचान लिया कि जिसके अंत में है, हूँ, हो, है शब्द आ गया तो हमने समझ लिया कि हाँ प्रेजेंट है। लेकिन हम कैसे उसको पार्ट में डिवाइड कैसे समझेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूँ तो भाई कंटिन्यूअस जो होता है, कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे, रहें, क्या भैया, रहा, रही, रहें, रहा, ठीक ना, रही,
और रहा, रही, रहे। ये 3 वर्ड आता है किसमें? कॉन्टिन्यूअस में आता है। किसमें आता है भैया? CONTINUOUS। ये जो 3 वर्ड है, ये कॉन्टिन्यूअस में आता है। सब कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट में 2 होते हैं। कैसे? एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ भैया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें आपका समय दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? उसमें आपका समय दिया रहेगा। अगर समय नहीं दिया है तो सबसे पहले क्या देगा? ता रहा हूँ। क्या देगा भैया? सबसे पहले आपको क्या दे देगा? ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ठीक है, ती रही हो, ऐसा देगा। तो जब ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं और वाक्य के बीच में समय ना दे तो समझ लेना क्या कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। समझ में आया? एकदम सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया कि हम टेंस को कैसे पहचानेंगे। ठीक, कैसे हम टेंस को पहचानेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने ये समझ लिया। अब बात आती है कि सिंबल की। सर इसका सिंबल क्या होता है? ठीक ना, क्या इसका सिंबल क्या होता है? तो चलो हम इसके सिंबल के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक ना भैया? क्या भैया? सिंबल SYMBOL। चलिए हम इसके सिंबल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं बता देना चाहता हूँ। एक सबसे अलग तरीके से बताऊंगा। ठीक ना, यदि मेरे YouTube चैनल पे आए हो, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपको पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो नहीं अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाने का मेथड जो है नहीं अच्छा लग रहा हो, तो बेझिझक विदाउट हेजिटेशन यू डिसलाइक माय वीडियो। बिना हिचकिचाहट के आप लोग मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना। लेकिन यदि वीडियो को यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल काबिल है। ठीक, चलिए, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सिंबल को देख लेते हैं। ठीक है, सिंबल क्या होता है भैया? इन विच हिंदी सेंटेंसेस, क्या? इन विच हिंदी सेंटेंसेस, SENTENCES, इन विच हिंदी सेंटेंसेस, ठीक है, इन द एंड ऑफ, क्या भैया? इन विच हिंदी सेंटेंसेस इन द एंड ऑफ मेन वर्ब, इन द एंड ऑफ मेन वर्ब्स come, in which Hindi sentences in the end of main verbs come, ठीक है, main verbs come, रहा है, क्या भैया? रहा है, रही है, क्या? रही है, ठीक है, आगे रहे हैं, क्या भैया? रहे हैं, ठीक है, और क्या हो सकता है? रहा हूँ आ सकता है भैया, क्या? रहा हूँ, और रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक ना, रहा हूँ। एक रही हूँ भी आ सकता भैया, क्या? रही हूँ भी आ सकता है। मैं छुटकू भैया। चलो अब या अथवा, क्या भैया? या फिर अथवा ये भी आ सकता है। क्या आ जाता भैया? बैठा हुआ हूँ, क्या? बैठा हुआ हूँ ना, बैठा हुआ हूँ, ठीक ना, बैठा हुआ हूँ, ठीक। और क्या आ सकता भैया? पढ़ा हुआ हूँ, क्या? पढ़ा हुआ हूँ, क्या आ सकता भैया? पढ़ा हुआ हूँ आ सकता है, ठीक, पढ़ा हुआ हूँ। पढ़ा हुआ हूँ के बाद भैया आपके क्या आ सकता है? खड़ा हुआ हूँ, क्या? खड़ा हुआ हूँ, क्या है भैया? देखो, पढ़ा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, ठीक, लेटा हुआ हूँ, क्या भैया? लेटा हुआ हूँ ना, लेटा हुआ हूँ, एक्सेट्रा कम, ठीक ना, एक्सेट्रा यूज्ड, क्या भैया? यूज्ड इन प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस TENSE, टेंस। देखो, मैंने आपको एक विस्तार से सबसे अच्छा एकदम अनुपम तरीके से मैंने आपको ये डिफिनेशन, ये सिंबल बताया है। क्या बताया भैया? कि इन विच हिंदी सेंटेंसेस इन द एंड ऑफ मेन वर्ब्स कम, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, या फिर बैठा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, पड़ा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ, एक्सेट्रा यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक ना, यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया होगा।
चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आप ये लिख लिए भैया, जल्दी से, अगर नहीं लिखे हो तो जल्दी से इसे लिख लो, फिर हम आपको आगे बताना चल रहे हैं, ठीक ना। चलो जल्दी से लिखो, इसे जल्दी लिख लो, फिर आगे हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताना चले, ठीक ना, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक हो गया ये। चलो, और जो लोग मेरे वीडियो पे नए आए हैं भैया, वे लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो ये हो गया। चलो अब हम आपको बताने चलेंगे कि आपका स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी टेंस को या सेंटेंस को बनाना हो, ठीक ना, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा ना भैया। क्या, अगर हमें किसी से अगर झगड़ा भी करना हुआ तो सबसे पहले उसका जो बैकग्राउंड होता है उसको जानना पड़ता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले हमें क्या भैया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानना होगा कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक ना, इसका डिफिनेशन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। यदि मैं इन तीनों चीज़ों को जान लिया किसी भी टेंस का, तो समझ लो उससे हम बड़े आसानी तरीके से बना सकते हैं। चलिए तो हम अब करते हैं भाई क्या, स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए STRUCTURE, चलो इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, हम इस स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है भैया, उसके बाद इज होता है, एम होता है, फिर आर होता है, ठीक। उसके बाद वर्ब में ING होता है भैया। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ भैया, क्या, कि जिस भी सेंटेंस में रहा, रही, रहें, दे, क्या भैया, रहा, रही, रहें, ठीक ना, ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड दे दे, समझ लेना उसके वर्ब में ING का प्रयोग होता है। क्या, उसके वर्ब में ING का प्रयोग हमेशा होता है, चाहे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी सेंटेंस हो जिसके अंत में रहा, रही, रहें शब्द आ जाए तो समझ लेना कि वर्ब में ING लगना ही लगना है, ठीक। चलिए तो हमने क्या कहा भैया, ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में ING प्लस अदर वर्ड, क्या भैया, प्लस अदर वर्ड। अब नेगेटिव देखते हैं भैया, क्या, सब्जेक्ट प्लस इज आई एम, ठीक ना, आर, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस अदर वर्ड, ठीक ना। अब इज एम आर सबसे पहले कर देंगे, इज आई एम आर, तो भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें इज एम आर सबसे पहले हो जाता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING, ठीक ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING, ठीक ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। अब आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्या भैया, प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए ये हमारा सिक्स क्या बन गया भैया, स्ट्रक्चर बन गया। कैसे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं। क्या भैया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्म भैया, फोर्थ फॉर्म, मतलब चौथी अवस्था। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा, ठीक। ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए ठीक ना, हम एग्जाम्पल को भैया देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखो, इसका क्या होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको एक एक चीज़ एकदम अच्छे तरीके से समझाने चल रहा हूँ, ठीक है।
वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं आपको अफर्मेटिव का समझाना चलूँ। क्या भैया, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक, चलिए हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, क्या एक एग्जाम्पल दे दिया जाए भैया कि तुम पुस्तक खरीद रहे हो। क्या भैया, तुम पुस्तक, क्या तुम पुस्तक ना भैया, तुम पुस्तक खरीद रहे हो, ठीक ना, तुम पुस्तक खरीद रहे, क्या तुम पुस्तक खरीद रहे हो। देखो अब हमसे पहचानेंगे कैसे कौन सा ये टेंस है। तो मैंने आपको सबसे सरल तरीका क्या बताया भैया कि सबसे लास्ट में है हूँ हो, क्या है हूँ हो। अगर इन चारों या तीनों में से कोई भी एक वर्ड आ गया तो समझ लेना दिया हुआ सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है। क्या दिया हुआ सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है। तो बताओ है हूँ हो शब्द आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। जब है हूँ हो शब्द आ गया तब ये क्या हुआ, प्रेजेंट का ना। प्रेजेंट से प्रेजेंट तो 4 पार्ट होते हैं। अब 4 पार्ट में से कौन सा पार्ट है? तो मैंने आपको उसके बाद बताया भैया कि जब भी सेंटेंस में रहा रही रहे आए तो समझ लेना कंटीन्यूअस है। तो भैया कंटीन्यूअस भी हो गया ना, प्रेजेंट हुआ कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बना। हाँ, सब प्रेजेंट कंटीन्यूअस 2 होते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस। दोनों में सर रहा रही आता है। तो सर मैंने आपको ये भी बताया क्या कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो उसमें क्या आएगा, उसमें पहली बात तो समय दिया जाएगा। क्या उसमें समय दिया जाएगा। अगर समय भी नहीं दिया है तो ये भी हो सकता है ता रहा है ती रही है, ऐसा भी दे सकता है। क्या ता रहा है ती रही है ते रहे हैं, ऐसा भी देगा। जब ये दोनों ना दे, क्या जब ये दोनों ना दे तो समझ लेना क्या दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो मुझे बताओ क्या खरीदता रहे हैं या फिर बीच में कहीं समय दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है। जब समय नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है ये जो सेंटेंस दिया गया भैया किसमें होगा, कॉन्टिन्यूअस में होगा। किसमें होगा, कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो मैंने आपको अब ध्यान देना, अब ये हमें समझ में आ गया कि एक क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, अब ये सेंटेंस कौन सा है भैया? सेंटेंस देखो आपको क्या दे रहा है, बीच में नहीं वर्ड है, नहीं है। चलो निगेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा इंट्रोगेटिव है क्या सबसे पहले इसमें क्या वर्ड दिया है? क्या वर्ड भी नहीं दिया है, मतलब ये कुछ नहीं है। क्या ये कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा भैया, एक ही बचा। क्या बचा, अफर्मेटिव बचा। क्या बचा, अफर्मेटिव। तब ये दिया हुआ सेंटेंस किसमें कहलाएगा भैया, अफर्मेटिव में। अब बात आती है स्ट्रक्चर की। सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? उसका क्या होता है भैया, अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी मतलब मेन वर्ब, ठीक ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगा देते हैं। ठीक, चलिए अब ध्यान देना भैया इसमें सब्जेक्ट हम वर्ब कैसे पहचाने सर? वर्ब हमें नहीं पहचानना आता है। ठीक है, चलो मैं वर्ब पहचानना फिर से एक बार बता देता हूँ भैया। क्या जिसके अंत में ना वर्ड आ जाए, क्या जिस भी वर्ड के अंत में ना वर्ड आ जाए वही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब। सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है या अदर वर्ड क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? तो मैंने आपको बता दिया भैया। क्या आपको अगर ऑब्जेक्ट पहचानना है तो 2 वर्ड का यूज करो, व्हाट या whom। क्या भैया, व्हाट या whom। अगर व्हाट या whom का रिप्लाई सेंटेंस में दे रहा है तो समझ लेना क्या दिया हुआ वर्ड आपका ऑब्जेक्ट है। क्या दिया हुआ वर्ड आपका ऑब्जेक्ट है। अगर व्हाट या whom का रिप्लाई नहीं आ रहा है तो समझ लेना दिया हुआ जो वर्ड है ऑब्जेक्ट नहीं अदर वर्ड में आता है। ठीक, जैसे हम व्हाट या whom सर लगाए कहाँ पे, व्हाट या whom ऑब्जेक्ट में, सॉरी वर्ब में लगाएंगे, किसमें, मेन वर्ब में। जैसे खरीदना है ना, बाई। देखना क्या भैया, खरीदना है मतलब बाई होता है ना, बाई बी यू वाई होता है। सॉरी देखो खरीदना क्या होता है भैया, बी यू वाई होता है। बाई व्हाट, क्या व्हाट बाई, हमने व्हाट बाई क्या खरीदा, व्हाट बाय। तो व्हाट बाय मतलब क्या खरीदा भैया, पुस्तक खरीदा। तो व्हाट का रिप्लाई हमें क्या आया, बुक आया ना भैया। व्हाट का जो रिप्लाई बुक आया, बुक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर व्हाट या whom का रिप्लाई नहीं आता तो ये जो बुक है ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्या भैया, आपका अदर वर्ड या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में जुड़ जाता है बस। ठीक, लेकिन यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई दे दिया, क्या व्हाट बाय, मतलब व्हाट बाय क्या खरीदा भैया, बुक खरीदा। तो बुक का जो रिप्लाई आ गया मतलब बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, चलिए
अब इस जो हमारा सेंटेंस दिया है इसकी अंग्रेजी हम बड़े अच्छे तरीके से बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्ब देखना है भैया, तुम के अंत में ना शब्द आएगा, नहीं आएगा। पुस्तक के अंत में आएगा, नहीं आएगा। खरीदना, क्या भैया, खरीदना, तो खरीदना के अंत में आया तो खरीदना हमारा क्या हुआ, वर्ब होगा। कौन खरीद रहा है भैया, तुम खरीद रहे हो, क्या तुम खरीद रहे हो, तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तुम क्या खरीद रहे हो, तुम पुस्तक खरीद रहे हो, तो पुस्तक क्या हो गया भैया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें जो स्ट्रक्चर है इसके अनुसार हमको इस सेंटेंस को बनाना है। तो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, और दूसरी बात जो ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है इसे मार, ये निर्भर किस पे करता है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। सर एक डाउट और आपने छोड़ दिया, क्या डाउट छोड़ दिया भैया, किन सब्जेक्ट के साथ इसे लगाया, किन सब्जेक्ट के साथ एम लगाए, किन सब्जेक्ट के साथ आर लगा दे। सर ये भी मुझे नहीं मालूम है, ये भी आप बता दीजिए। चलिए हम पहले इसको ही जान लेते हैं फिर, ठीक ना। सबसे पहले भैया क्या इज होता है, उसके बाद आई एम हो गया, क्या भैया, उसके बाद आई एम हो गया, उसके बाद भैया क्या हो गया, आर हो गया, क्या हो गया, आर हो गया, ठीक ना। चलिए जैसे इसमें इज हो गया, ठीक ना, क्या हो गया, इज हो गया। इज किसके साथ होता है भैया, जैसे ही आ गया, ठीक ना, और क्या भैया, सी आ गया, क्या आ गया, ही आ गया, सी आ गया, उसके बाद इट आ गया, या किसी वन पर्सन का नेम आ गया, किसी वन पर्सन का नेम आ गया। ही आ गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी वन पर्सन का नाम हो गया, तो उसके साथ भैया हमें क्या लगाना है, इज लगाना। क्या लगाना है, इज लगाना। जो आई एम लगाना है भैया, आई एम आई होता है, क्या आई, आई आपका एक स्पेशल पर्सन होता है। क्या होता है, एक स्पेशल पर्सन होता है, एक फ्रीडम पर्सन होता है, जो किसी के साथ कहीं भी अपना रूप ये भी बदल लेता है। जैसे जब ये पास्ट में जाता है भैया तब इसका रूप सिंगुलर में होता है, लेकिन जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर में जाता है तब ये एक स्पेशल रूप ले लेता है, एक प्लूरल में आ जाता है। किसमें, प्लूरल में आ जाता है, ठीक। अब आर की बात आई भैया, आर का जब नंबर आया तो क्या हो गया, वी हो गया, ठीक। क्या हो गया भैया, यू हो गया, और क्या हो सकता है, दे हो सकता है। दे के बाद टू पर्सन का नाम हो गया, क्या हो गया, टू पर्सन का नाम हो गया, रमेश एंड सुरेश, ठीक ना, रमेश एंड सुरेश, टू पर्सन का नाम हो गया। अब इन सभी के साथ आर लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, ही सी इट या किसी वन पर्सन के साथ हम इस लगाएंगे भैया। क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे, ठीक। चलिए ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए सर इसका एग्जांपल जल्दी से बता दीजिए, बेशब्दी से बता दीजिए, मैं बहुत बेशब्दी से इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से इसका एग्जांपल आप सॉल्व कर दीजिए सर। तो मैंने बताया सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है। अब सब्जेक्ट क्या भैया आपका यू है, क्या सब्जेक्ट दे दिया गया, यू दे दिया गया ना। तो मैंने अभी अभी बताया तो सब्जेक्ट यू होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है भैया, प्लूरल में आता है। तो प्लूरल में क्या आएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, आर आ जाएगा ना, आर। क्या होगा भैया, आर। तो यू आर। अब बाई होता है ना भैया, बाई, क्या बाई, तो मैंने बताया क्या, जो मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी भी लग जाएगा, क्योंकि रहा शब्द आया है तो क्या हो जाएगा भैया, बाइंग हो जाएगा। अब बाइंग के बाद बुक लिख दिया हमने, क्या, बुक माने किताब। अब देखो अभी भी आपका जो सेंटेंस बना हुआ है ये रॉन्ग है, ये गलत है। सर ये गलत कहाँ से हुआ, यू आर बाइंग बुक, मैंने सब तो लिख दिया, हाँ आपने सब लिख दिया, लेकिन एक मिस्टेक आर्टिकल का कर दिया। आर्टिकल का मिस्टेक क्या कर दिया भैया, आपने यहाँ पे ए वर्ड नहीं लगाया। जो आपका एग्जाम होता है ऐसे पूछा जाता है, ऐसे भैया आपका दे देगा यू आर बाइंग ए बुक, अब पूछ लेगा इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है। तो अगर आप पढ़े हो तभी बता पाओगे, नहीं तो कहाँ से बता पाओगे, बताओ, ठीक है। तो यू आर बाइंग। और एक चीज, जब भी कोई काउंटेबल चीज, क्या, जब भी कोई काउंटेबल चीज आ जाए, ठीक, और उसमें हमें ये डिनोट ना करे कि ये एक है कि एक से अधिक है, तो सदैव मान लेना कि एक है, ठीक। जब हमें ये ना लिखेगी तुम एक पुस्तक खरीद रहे हो या तुम पुस्तकें खरीद रहे हो, अगर ऐसा ना लिखा हो तो सदैव एक मान लिया जाता है। क्या, सदैव एक मान लिया जाता है। अब आपका जो सेंटेंस है पूरा पूरा कंप्लीट और सही है, ठीक। यू आर बाइंग ए बुक। अब ये जो सेंटेंस बना भैया ये एक्यूरेट है, ठीक ना, इसे कोई भी इनएक्यूरेट नहीं कर सकता। चलिए ये सेंटेंस समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब इसके आगे देख सकते हैं क्या भैया, इससे आ जाए क्या, वह मैदान में खेल रहा है, क्या भैया, वह, ठीक ना, वह मैदान में खेल रहा है, क्या, वह मैदान में खेल रहा है।
ध्यान देना, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए क्या, वह मैदान में खेल रहा है। अब सर इसमें हमें ये बताइए वर्ब कहाँ पे है, तो मैंने अभी अभी आई हैव जस्ट ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन विच वर्ड इन द एंड ऑफ कम्स नाउन वर्ड देन दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब, दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो किसके अंत में ना शब्द आएगा भैया, खेलना ना, खेलना के अंत में ना शब्द आएगा, तो जो खेलना आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। मैदान में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा भाई आपका सब्जेक्ट आ गया, क्या इसे हम अदर वर्ड के रूप में जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट अभी नहीं पढ़ते, ठीक ना, अभी अदर वर्ड के रूप में जानते हैं। तो हमें क्या रखना है, सबसे पहले क्या रखना है भैया, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट आपका ही है, ही मतलब आपका सिंगुलर में है, तो इज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब में। अब खेलना क्या होता है, प्ले होता है, क्या होता है प्ले, तो मैंने बताया प्ले में ING लगाना है, तो प्लेइंग हो गया, क्या हो गया भैया, प्लेइंग हो गया। कहाँ पे, मैदान में, तो इन द फील्ड, कहाँ भैया, इन द FIELD, इन द फील्ड, क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह मैदान में खेल रहा है। ठीक, और जैसे आ जाए क्या भैया कि एक बच्चा दूध पी रहा है, ठीक ना, क्या बच्चा दूध पी रहा है, क्या भैया बच्चा दूध पी रहा है ना। अगर क्या आ जाए भैया कि बच्चा दूध पी रहा है, क्या आ जाए, बच्चा दूध पी रहा है, अगर ऐसा दिया जाए क्या, बच्चा दूध पी रहा है ना, तो समझ लेना इसमें मैं कहा आपका वर्ब कहाँ पे, वर्ब आपका ये हुआ, ऑब्जेक्ट ये हुआ, सब्जेक्ट ये हुआ। मैंने बताया कि आपको रियल ऑब्जेक्ट, क्या यदि आपको रियल ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो आप व्हाट या होम का रिप्लाई देख सकते हो, क्या व्हाट या होम का रिप्लाई देख सकते हो। तो बच्चा है भैया, तो क्या करेंगे, द चाइल्ड, क्या द चाइल्ड, CH, द चाइल्ड, अब बच्चा एक ही है तो इज पीना ना भैया, ड्रिंकिंग, DRINK, ड्रिंकिंग मिल्क ना, दूध है तो ड्रिंकिंग मिल्क, क्या हो जाएगा, द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग मिल्क। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए ये तो हमारा क्या था भैया, अफर्मेटिव था, ठीक ना, ये क्या था भैया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। चलिए अब हम कुछ निगेटिव देख लेते हैं, क्या भैया निगेटिव देख लेते हैं। देखो निगेटिव में क्या होता है, ये सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, इज होता है, फिर एम होता है, फिर आर होता है, ठीक ना, उसके बाद क्या होता है वर्ब, उसके बाद नॉट होता है, क्या होता है नॉट होता है, फिर वर्ब में ING होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, नॉट होता है, वर्ब में ING होता है, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आ जाए क्या भैया कि कभी कहानी नहीं लिख रहा, क्या कभी कहानी ना, कभी कहानी, देखो चलिए क्या होगा भाई, कभी कहानी ना, कभी कहानी नहीं लिख रहा है। अब देखो बीच में नेगेटिव वर्ड है ना, कभी कहानी नहीं लिख रहा है ना, नहीं लिख रहा है, क्या आ गया भैया कभी कहानी नहीं लिख रहा है ना, तो इसमें देखो एक वर्ड क्या आ गया भैया, नहीं वर्ड आ गया, नहीं से मतलब नॉट भी आ जाएगा। तो वर्ब कौन सा है, लिखना, ना शब्द है, वर्ब है, कहानी ऑब्जेक्ट है, कभी सब्जेक्ट है। तो कह सकते हैं क्या, द पोएट इज नॉट, हमें इसी के अनुसार रखना है, क्या इसी स्ट्रक्चर के अनुसार इसको रखना है, क्या द पोएट इज नॉट राइटिंग, क्या RITING, राइटिंग ए स्टोरी, STORY, ठीक है ए स्टोरी। तो द पोएट इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी। वैसे तो पोएट आपका जो होता है स्टोरी नहीं लिखता है, लेकिन कुछ पोएट ऐसे होते हैं जो स्टोरी भी लिखते हैं। तो द पोएट इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, ठीक ना, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो जैसे आ जाए क्या कि वे लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, क्या भैया वे लोग ना, वे लोग आपकी, क्या भैया वे लोग आपकी सहायता ना भैया, वे लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, वे लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, क्या वे लोग आपकी, सॉरी आपकी होना चाहिए यहाँ पे, वे लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं। तो क्या बनेगा भैया, इसमें वर्ब कौन सा है, सहायता का ना, ऑब्जेक्ट है आपकी, वे लोग क्या है आपका सब्जेक्ट है, क्या होगा भैया सब्जेक्ट होगा। तो क्या बनेगा इसमें, दे बनेगा, दे के साथ आपका एक शरीक है तो आर होगा, नॉट दिया है तो नॉट लगाना, हेल्प में अभी क्या वर्ब है तो वर्ब में ING लगा देना, हेल्पिंग, दे आर नॉट हेल्पिंग
आपकी क्या भैया क्या यू, क्या बन जाएगा दे आर नॉट हेल्पिंग यू, वे लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, दे आर नॉट हेल्पिंग यू बन जाएगा, ठीक। और जैसे क्या, जब माली फूलों को नहीं तोड़ रहा है, क्या भैया माली फूलों को नहीं तोड़ रहा है, ठीक। इसे सेंटेंस देते क्या, माली फूलों ना भैया, माली फूलों को नहीं तोड़ रहा है, क्या नहीं तोड़ रहा है, ठीक है, माली फूलों को नहीं तोड़ रहा है, ऐसा ही सेंटेंस दे दिया क्या भैया, माली फूलों को नहीं तोड़ रहा है ना। तो ये बता तोड़ना क्या हो गया भैया आपका वर्ब हो गया, फूल क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, माली क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट कैसे हो गया सर, फूल तोड़ने का काम क्या करता, कौन करता है, माली करता है। फूल तोड़ने का जो काम है कौन कर रहा है भैया, माली कर रहा है। जब फूल तोड़ने का काम माली कर रहा है तो माली ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब ध्यान देना, दो तोड़ने की अंग्रेजी दो तीन होती है, ठीक ना। एक तो होता है ब्रेक, ब्रेक का प्रयोग कब करेंगे, जब हम कोई हार्ड चीज तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये क्या, ये मार्कर है, इसको तोड़ने के लिए हमें हार्ड का प्रयोग करना होगा, किसका भैया, हार्ड का प्रयोग करना होगा, ठीक। लेकिन फूल क्या होता है, एक नाजुक होता है, कोमल होता है, तो उसको तोड़ने के लिए भैया हमें प्लग का इस्तेमाल करना पड़ता है, किसका, प्लग का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक। तो माली है तो द गार्डनर भैया क्या, द गार्डनर, गार्डनर, द GARDNER, द गार्डनर इज प्लकिंग, इज नॉट नई वर्ड भी है ना, इज नॉट प्लकिंग, PLUCKING, प्लकिंग फूलों को, एक फूल तोड़ेगा नहीं तो फ्लावर्स, या फिर OWERS, ठीक ना। क्या हो जाएगा भैया, द गार्डनर इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, माली फूलों को नहीं तोड़ रहा है, ठीक। ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो इसके इरेज करके इरेज कर देते हैं भैया। इरेज करने के बाद हम आपको बताते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। जहाँ तक मुझे उम्मीद है भैया कि आप सभी लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ना। चलिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है भैया, इज एम आर सबसे पहले हो जाता है, क्या, इज एम आर सबसे पहले हो जाता है, ठीक ना। इज, ठीक है, एम इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी नॉट कहाँ से आ गया अभी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। ध्यान देना जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है भैया उसमें क्वेश्चन वर्ड जरूर आते हैं, क्या जरूर आते हैं। जैसे कह दिया क्या राम उपन्यास पढ़ रहा है, ठीक है, क्या राम, क्या भैया, क्या राम उपन्यास पढ़ रहा है, क्या भैया, पढ़ रहा है ना, क्या राम उपन्यास पढ़ रहा है। तो ध्यान देना भैया जो पढ़ना है आपका वर्ब है, नोबेल अदर वर्ड है, राम आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे भैया, इज एम आर को। तो राम एक पर्सन है तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा, इज। उसके बाद राम, देखो किसी भी प्रॉपर नाउन, क्या जब भी प्रॉपर नाउन या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव या प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करेगा तो हमेशा उसका जो पहला लेटर होता है कैपिटल में होता है, ठीक। इससे राम आपका क्या प्रॉपर नाउन है तो इसका पहला लेटर किसमें, पहला जो लेटर है इसका कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक ना। तो इज राम, क्या भैया, इज राम रीडिंग, क्या इज राम रीडिंग, क्या भैया, रीड में ING लगाएंगे, रीडिंग अ नोवेल, क्या भैया, अ नोवेल, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क, क्या बन जाएगा, इज राम रीडिंग अ नोवेल, क्या राम एक उपन्यास पढ़ रहा है, ठीक ना। अब जरा क्या घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल ध्यान देना भैया, क्या आ जाए कि क्या था भैया, क्या घोड़े, ठीक है, क्या घोड़े मैदान, क्या भैया, क्या घोड़े मैदान में दौड़, ठीक ना, क्या घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, क्या भैया, क्या घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, क्या घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, ठीक ना। अब घोड़े आपका 1 पर्सन नहीं है, एक से अधिक है ना, जो आपका घोड़े है एक से अधिक है तो एक से अधिक के लिए क्या होता है भैया, आर होता है, क्या होता है, आर हॉर्सेस, HORSES, आर हॉर्सेस रनिंग, RUNNING रनिंग, कहाँ भैया, मैदान में, तो इन द फील्ड या इन द ग्राउंड भी कर सकते हो, GROUND, इन द ग्राउंड, ठीक ना। क्या
ऑल हॉर्सेस रनिंग इन द ग्राउंड ना, ऑल हॉर्सेस रनिंग इन द ग्राउंड, क्या घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। ये बड़ा ही सिंपल तरीका मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक। और जैसे एग्जांपल में दे दिया जाए क्या वे लोग शिमला जा रहे हैं, क्या दे दिया जाए भैया, क्या वे लोग, ठीक ना, क्या वे लोग ध्यान देना, क्या वे लोग शिमला जा रहे हैं, क्या वे लोग कल शिमला जा रहे हैं, ठीक है, क्या वे लोग कल शिमला जा रहे हैं, क्या वे लोग शिमला जा रहे हैं, केवल इतना लिखो बस, जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ठीक ना, क्या वे लोग शिमला जा रहे हैं। अब ध्यान देना इसमें वर्ब कहाँ पे है, जाना, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, वे लोग। अब वे लोग आपका एक से अधिक है तो इसके लिए आर आ जाएगा, क्या वे आर, उसके बाद क्या हो जाएगा दे, आर दे गोइंग मतलब क्या हुआ जाना, आर दे गोइंग कहाँ भैया, शिमला टू, शिमला का प्रॉपर नाउन है, पहला कैपिटल में शिमला, ठीक है ना, क्या भैया आर दे गोइंग टू शिमला, क्या वे लोग शिमला जा रहे हैं। तो ये आपका क्या हुआ, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हुआ, क्या भैया इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव आपका हो गया, ठीक। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक। चलिए अब आगे भैया क्या आगे आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव समझ लेना है, क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव आपको समझ लेना है, क्या होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस अब नॉट भी आ जाएगा, प्लस वर्ब में आईएनजी भी आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या रहेगा भैया क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, ठीक। चलिए क्या इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसे कह दिया जाए क्या भैया, क्या वे लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, क्या वे लोग ना, क्या वे लोग सड़क, ठीक ना, सड़क पर बैठे हुए हैं, क्या बैठे हुए हैं ना, क्या वे लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, क्या वे लोग सड़क पर नहीं बैठे हुए हैं, क्या वे लोग सड़क पर नहीं बैठे हुए, यहाँ पे नहीं वर्ड भी रहेगा, ठीक ना, लगा देना आप लोग। तो क्या वे लोग सड़क पर नहीं बैठे हुए हैं। तो मैंने आपको ये भी सिंबल बता दो भैया कि लास्ट में अगर रहा रही रहे ना आए तो भैया हुए हैं आ सकता है। अब हुए हैं से ये मत समझ लेना कि दिया हुआ सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। देखो बैठे हुए हैं मतलब मान लीजिए भैया क्या ये सड़क है, ये आपका क्या है, ये आपका भैया रोड हो गया, क्या आपका रोड हो गया। अब उसने कहा कि क्या वे लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, मतलब ये क्या भैया ये अभी भी क्या है, इस सड़क पर बैठा हुआ है, क्या अभी भी सड़क पर बैठा हुआ है ना। बैठने की जो आपकी क्रिया है बैठने की, क्या बैठने की जो क्रिया अभी भी चल रही है कि नहीं चल रही है, बिल्कुल चल रही है। जब बैठने की क्रिया अभी भी चल रही है तो दिया हुआ सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में होगा, क्या भैया दिया हुआ सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक। देखो अभी भी यहाँ पे बैठने की जो क्रिया भैया चल रही है ना, तो ये क्या बैठना आपका क्या होगा, वर्ब हो गया। सड़क पर आपका कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। तो वे लोग के साथ आर लगता है विद आर, उसके बाद दे, फिर मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ड नॉट लगा देना है। तो आर दे नॉट सीटिंग, SITTING सीटिंग कहाँ पे, सड़क पर, ऑन द रोड, क्या ऑन द रोड, ROAD ना, ऑन द रोड। क्या बन गया भैया, आर दे नॉट सिटिंग ऑन द रोड, क्या वे लोग सड़क पर नहीं बैठे हुए हैं, ठीक। क्या वे लोग सड़क पर नहीं बैठे हुए हैं, तो आर दे नॉट सिटिंग ऑन द रोड। समझ में आया, चलो ये समझ में आ गया भैया, ठीक ना। अब इसे जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर अगला हम बताते हैं। क्या लड़कियां गीत गा रही हैं, क्या जा भैया, क्या लड़कियां, ठीक ना, एक बताते हैं, क्या लड़कियां गीत गा रही हैं, क्या भैया गीत नहीं गा रही हैं। हम सेंटेंस कौन सा पढ़ रहे हैं भैया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो क्या लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं, ठीक ना,
नहीं गा रही हैं। क्या लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं? देखो तो ये जो गाना क्या भाई, ये गा आपका वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लड़कियां एक से अधिक है तो इसके लिए आर आएगा, आर गर्ल्स नॉट सिंगिंग, SINGING सिंगिंग ए सॉन्ग। अब कुछ लोग सोच रहे हैं भैया सर आपने तो लड़कियां एक से अधिक है तो यहाँ पे ए सॉन्ग क्यों लगा दिया? सर आप ये बताइए क्या एक ही गाने को कई लोग एक साथ में नहीं गा सकते हैं? बिल्कुल गा सकते हैं। जब बिल्कुल गा सकते हैं तभी तो आया यहाँ पे क्या, ए, तभी यहाँ पे क्या भैया, ए आ गया। तो आर गर्ल्स नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक, ये आपका कौन सा सेंटेंस भैया, आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ। कौन सा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ। चलो अब ये समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम आते हैं भैया डबल इंट्रोगेटिव। क्या? अब हमारी जो नंबर आता है भैया डबल इंट्रोगेटिव का आता है। किसका भैया? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आता है। ठीक, डबल इंट्रोगेटिव मैं आपको उसका जो डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों को बता देता हूँ। ठीक ना, चलो सबसे पहले क्या होता है भैया, क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद क्या होता है, इज होता है, फिर एम होता है, उसके बाद आर होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब में ING होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर आपका क्या क्वेश्चन वर्ड होता है। अब डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है भैया, ध्यान देना, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर इज एम आर, क्या इज एम, उसके बाद आर होता है भैया, आर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है, नॉट के बाद वर्ब में ING होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक, आप जानिए जैसे आपका एग्जांपल क्या आ जाए, वह क्यों सोया हुआ है, वह क्यों, ठीक है, वह क्यों सोया हुआ है, वह क्यों सोया हुआ है, ठीक है, सोया हुआ है, वह क्यों सोया हुआ है। अब ये समझो कि वह सोया हुआ है तो ये किस में गया, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन मैंने अभी अभी जस्ट आपको क्या बताया भैया कि जो काम होता है अभी अभी जारी है। देखो मान लीजिए भैया ये आपका एक बेड है, ठीक, ये आपका बेड है ना, मान लीजिए ये आपका क्या भैया, ये हमारा क्या भैया बेड है ना, ये हमारा क्या भैया, ये बेड है, ठीक ना, क्या ये हमारा एक बेड है। चलिए अब उसने कहा क्या, वह क्यों सोया हुआ है। अब अभी भी भेदो, वह क्यों सोया हुआ है मतलब अभी भी सोने की जो क्रिया है इसकी, ये जो सोने की क्रिया भैया ये चल रही है। क्या? अभी भी इसकी जो सोने की क्रिया है अभी भी चल रही। वह क्यों सोया हुआ है, क्या वह क्यों सोया हुआ है, तो क्यों सोया हुआ है, अभी भी सोने की, तो जो सोने की जो स्लीपिंग की प्रक्रिया अभी भी चल रही है कि नहीं चल रही। जब अभी भी चल रही है तो दिया हुआ सेंटेंस क्या परफेक्ट में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाए। परफेक्ट में तो पूर्ण हो जाता है, क्या परफेक्ट में तो समाप्त हो जाता है, इसमें समाप्त कहाँ हो रहा है, इसमें तो अभी भी चल रहा है। क्या? अभी सोने की क्रिया चल रही है, क्या चल रही है। इसीलिए मैंने आपको लिखाया था भैया कि खड़ा हुआ हूँ, पड़ा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ ना। देखो हुआ हूँ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो यही है डिफरेंस मेरे में, ठीक ना। चलो तो क्या होगा, अभी ये कंटिन्यूअस में होगा क्योंकि अभी भी क्रिया चल रही है। क्या? अभी भी क्रिया चल रही थी, आपका वर्ब होगा, ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उसी को लिखते हैं वाई, क्या भैया वाई। अब ही के अनुसार क्या होगा, इज, वाई इज ही स्लीपिंग, SLEEPING, वाई इज ही स्लीपिंग। अब इसका निगेटिव बनाना हो, वह क्यों नहीं सोया हुआ है, क्या हो जाएगा, वह क्यों नहीं, क्या भैया वह क्यों नहीं सोया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसमें कि वाई वॉज, सॉरी वाई इज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्या सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई इज ही नॉट स्लीपिंग, SLEEPING। तो वाई इज ही नॉट स्लीपिंग, क्या बनेगा, वाई इज ही नॉट स्लीपिंग बनेगा। ठीक, चलो ये समझ में आया भैया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना। इससे कहे वह मेरी मदद क्यों कर रही है ना, वह मेरी मदद क्यों कर रही है, वह मेरी मदद, ठीक ना, वह मेरी मदद क्यों कर रही है, क्या भैया क्यों कर रही है ना, वह मेरी मदद क्यों कर रही है। तो क्या बन जाएगा भैया इसका क्या बनेगा,
क्यों वर्ड बीच में है, सबसे पहले कर दो क्या, वाई, अब रही है तो गर्ल्स है तो इज सी, क्या हो जाएगा, वाई इज सी हेल्पिंग, वाई इज सी हेल्पिंग मी, वाई इज सी हेल्पिंग मी, क्या बनेगा, वाई इज सी हेल्पिंग मी बन जाएगा। अब इसका नेगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा भैया, क्या बनेगा, वाई इज सी नॉट, सब्जेक्ट है तो नॉट हेल्पिंग, HELPING, वाई इज सी नॉट हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद क्यों नहीं कर रही है। ठीक, तो जल्दी से आप लोग इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे हम बताना चल रहे हैं। ठीक ना, चलिए जल्दी से राइट करिए इसको आगे, इसके आगे हम आपको और अच्छी चीज़ें बताने चले हैं। ठीक ना, चलो जल्दी से इसको राइट कर लीजिए भैया आप लोग, राइट हो गया। चलिए अब ध्यान देना, अभी तो मैंने क्या देखा, अभी हमने सब कुछ देख लिया ना, मैंने आपको इसके बारे में हर चीज़ें बता दी। ठीक ना, तो ये हमारा पूरा क्या हुआ भैया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। ठीक ना, ये आपका आज अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका समाप्त होता है। ठीक ना, और मैं आप सभी से ये बोलना चाहता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपको समझ में आया हो, मेरा कंसेप्ट समझ में आया, मेरा पढ़ाने का टीचिंग मेथड सही हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक ना, और यदि आपको वीडियो को अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को तुरंत आप डिसलाइक करके चले जाइए, तुरंत डिसलाइक कर दीजिए और स्किप करके चले जाइए। ठीक, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो आपका आज का जो हमारा सेशन है यहीं से समाप्त होता है। ठीक, मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, सभी लोग खुश रहें। ठीक, और पढ़े लिखे आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय, गुड डे।